एक मिनट, वो देखो चिड़िया। कहाँ है? अब खा लो, कोई बात नहीं, चिड़िया गई, अब खाना खाओ। ऐसी क्या बात हो रही है? चिड़िया क्यों दिखा? नहीं, आप खाना खाओ, अब खाओ, एक बाइट लो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आपको पता है इसमें मैंने कुछ अच्छा मिलाया है? क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है कि मैंने एक ऐसी चीज़ मिला दी हो और आपका डोप टेस्ट हो, आप पकड़े गए। खाने के लिए आपको थोड़ा सा और हिफाजत रखनी चाहिए, और शायद यही गलती हमारे पहलवानों ने करी, नरसिंह और उनके साथ संदीप। आपको तो पता ही है पूरी कहानी, डोपिंग में पकड़े गए हैं और ओलंपिक्स जा रहे थे। अब कहानी जो है ख़त्म हो गई है और शेम मिल रही है। आई थिंक क्या हुआ है विक्रांत कि ये जो अभी ओलंपिक्स का हमारा बन रहा था कंटिजेंट वगैरह, इसके अराउंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। एक्चुअली मे बी दैट्स अ रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। बहुत अपबीट माहौल था और सबको लग रहा था कि इस बारी इंडिया इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, और मुझे लगता है ऐसा होगा। लेकिन ये लास्ट मिनट पे जो अभी हुआ है, इट हैज़ रियली डैम्पेंड द स्पिरिट्स ऑफ दिस एंटायर ओलंपिक जर्नी। एंड आई थिंक इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए एथलीट को आप ब्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वी डोंट नो द फैक्ट्स। अब नरसिंह यादव कहते हैं मेरे खाने में कुछ मिला दिया, जैसे मैंने आपको मिलाया, आपको नहीं पता चला। बिल्कुल हो सकता है किसी ने मिलाया हो सकता है ना मिलाया। लेकिन ज़्यादातर देखिए दुनिया भर में देखा गया है कि जब भी एथलीट्स आर कॉट फॉर डोपिंग, 90% इट इज़ नॉट ओनली डाउन टू दैट। देयर आर कोचेज इन्वॉल्व, देयर आर फेडरेशंस इन्वॉल्व, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। इसी को अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, रिवाइंड करूँ, आपने बात बिल्कुल सही कही कि वो जो पकड़ा जाता है वो यही कहता है मैं तो चोर नहीं हूँ, मैंने तो ये नहीं खाया, वो नहीं पिया। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स ऐसे निकल रहे हैं और कहानी ऐसे निकल कर आ रही है। हम जानते हैं कि कोर्ट केस था, हम जानते हैं कि सुशील और नरसिंह के बीच लड़ाई थी, कोर्ट केस हुआ, और यहाँ पर हम इस चुगली में किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब कहानी ये आ रही है कि साइज सेंटर जो है सोनीपत में, वहाँ पर 5 जुलाई की रात को हंगामा हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मेस में हंगामा हुआ, और कहते हैं कि उस वक्त शायद खाने के साथ थोड़ा सा टेम्परिंग हुई, शायद उस वक्त खाने में मिलाया गया, क्योंकि सिर्फ नरसिंह नहीं, जो उनके रूममेट हैं उनके भी सेम डोप उनको पकड़ा गया। अब ठीक है, नरसिंह एक हम कह सकते हैं कि नरसिंह को भाई तुम तो ओलंपिक्स जा रहे थे और इतना आपने ध्यान नहीं रखा। लेकिन अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हम सब जानते हैं कि ये उंगली किस पर उठ रही है, निशाने पर कौन है, वो भी एक बहुत महान भारत पहलवान है। लेकिन अगर ये सच है, हकीकत है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो, तो ये वाकई आपने सही कहा, ओलंपिक्स से पहले भारत की अच्छी खबर नहीं है। देखिए आई थिंक मोर देन एनीथिंग ये दिखाता है हमारे स्पोर्टिंग इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। देखिए क्या है ना, आजकल हम लोग वहाँ गए बीजिंग, हम 3 मेडल लेके आए, हम उसके बाद लंदन गए 6 मेडल लेके आए। लोगों को लगने लगा कि 12 आएंगे, कि इस बारी 12 आएंगे और आ भी सकते हैं, और लोगों को ये लगने लगा कि हमारा ओलंपिक स्पोर्ट एक्चुअली उठ रहा है और कुछ चीज़ें ठीक हो रही है। देखिए बात ठीक है, उठ रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन आई थिंक वी नीड शुड रियलाइज़ कि ये चीज़ें इसलिए ठीक नहीं हो रही हैं कि कोई ग्रैंड प्लान इनको ठीक करने का। ये हमारे एथलीट्स हैं जो जागे हैं, जिन्होंने पूरा मैटर अपने हाथ में ले लिया है। जैसे कहते हैं ना कि नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम, इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। Exactly. All this happened despite the system, and it is very important to see what sort of system do we have. Where are athletes on the eve of the Olympics, especially an athlete like नरसिंह जिसके बारे में इतना हंगामा हुआ है ऑफ लेट कि उनको जाना चाहिए, कि सुशील को जाना चाहिए, etc. etc. On the eve of the Olympics, you have to deal with something like this. Because और क्या हो रहा है, देखिए WFI है उसमें इन्वॉल्व, IOA इन्वॉल्व है और SAI इन्वॉल्व है। एंड में तो सब एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। नहीं, सही बात है, क्योंकि सिस्टम है ना, रेसलिंग फेडरेशन में झगड़ा हो रहा है। रेसलिंग फेडरेशन कह रही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन टेक्निकली किताबी तौर पर देखें तो अब लगता नहीं है कि नरसिंह भी जाएंगे, और चूंकि 18 तारीख लास्ट डेट थी सब्स्टिट्यूशन की, तो अब लगता नहीं है कि उनके लिए कोई रिप्लेसमेंट भी जाएगा। यानी कि वो जो एक कोटा को लेकर, एक कुर्सी को लेकर इतनी लड़ाई हो रही थी, उसमें हर कोई हार, जीत किसी की नहीं हुई, हर किसी की हार, केवल इंडियन स्पोर्ट की हार हुई है, और ये अनफॉर्चुनेटली पहली बार नहीं हो रहा है। एंड द वे थिंग्स आर गोइंग, ये आखिरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्पोर्टिंग सिस्टम अंदर से इसके लिए भी लोडा सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। जो क्रिकेट ठीक चल रही थी उसमें लोडा सिस्टम आ गया। अब पता नहीं कि बीसीसीआई कैसे चलेगा उसके बाद, लेकिन जहां पर जरूरत थी वहां पर अभी तक कोई लोडा या मुद्गल पैनल आया नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स बिल इन्होंने लाने की कोशिश करी थी, वो तो आ नहीं पाया, और एंड में हमें वही परेशानियां जो पहले थी वही झेल रहे हैं। एंड दिस सीम्स एंडलेस। देखिए क्या है ना, हमारे एथलीट्स आते हैं, खून पसीना किसी तरह जीत के मेडल लेके आते हैं, और हमारे ऑफिशियल्स को कोई लेना देना नहीं उनसे, दे आर जस्ट मील टिकट्स। और ये मील टिकट के चक्कर में अभी ये जो झगड़ा चालू हुआ, उसके चक्कर में देखिए पूरा बखेड़ा पहले बना, उसके बाद पब्लिक स्पैट हुआ, और उसके बाद अब जिसकी वजह से सब पूरा लड़ाई हुई वो डोपिंग। चलो मैं आपको एक राहत या खुशखबरी दे दूं,
आपने मील्स की बात की, आप अपना खाना खा लीजिए क्योंकि मैंने उसमें कुछ नहीं मिला। आप मेरे ऊपर जो मर्जी उंगली उठाएं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करें, मैंने ही कुणाल के खाने में कुछ नहीं मिलाया। आप आराम से अपना सैंडविच खा सकते हैं। चलिए, तो आज तक चुगली में फिलहाल इतना ही। मैं और कुणाल कोई और अच्छी खबर लेकर आएंगे होपफुली। जो रियो की हम बात कर रहे हैं, कितने मिनट? मेरे ख्याल से 8 से 12 के बीच। ओह 8 से 12 हुए तो उतनी ही चुगली हम आपके लिए लेकर आएंगे।